पीएफआई बैन पर ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया आई है। पहले ही पीएफआई की सोच का विरोध किया, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा है। पीएफआई बैन पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि पीएफआई की सोच का वो विरोध करते हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने लिखा है कि while I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported. उन्होंने लिखा है कि वो PFI की सोच का, उसकी अप्रोच का विरोध करते आए हैं, लेकिन इस बैन को वो गलत मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर लगे बैन पर अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट की है और लिखा है कि while I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported. वो आगे लिखते हैं, action of some individuals who commit crime does not mean that the organization it's बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। Self must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. वो आगे यूएपीए लॉ को भी एक काला कानून बता रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से इंडिया में यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। और पीएफआई पर इस बैन से जुड़े हर अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया के अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करेंगे इस बैन को लेकर। अब असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि भले ही वो पीएफआई की अप्रोच का, उसके थॉट का समर्थन ना करते हो, लेकिन किसी भी संस्था पर बैन लगाना गलत है इस तरह से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये उनका अपना विचार हो सकता है कि संस्था पर बैन लगाना गलत है, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ इंडिविजुअल ख़राब हो सकते हैं, लेकिन संस्था को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक तो इंडिविजुअल अदिति अगर ख़राब निकले तब तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर पूरे लीडरशिप में ही आपको प्रॉब्लम दिखने लगे और बड़े बड़े उनके जो पदाधिकारी हैं उनके इन्वॉल्वमेंट सामने आने लगे और उनके बाकायदा पीएफआई के रजिस्टर्ड कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग कैंप चलने लगे, फिजिकल ट्रेनिंग कोर्सेज होने लगे, वहाँ से लिटरेचर मिले कि किस तरीके से देश को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करना है, या फिर लिटरेचर मिले कि कैसे आईडीज़ बनाने हैं, कैसे एक्सप्लोसिव तैयार करने हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 सालों की ये कोशिश के बाद से, ये एविडेंस इकट्ठा होने के बाद से ये कार्रवाई की गई। मैं आपको ये कहूँगी, ऐसा नहीं है कि ये 2-4-5 दिनों में डिसीजन लिया गया है, लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मामले कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट ये फैसला करेगी कि सरकार का स्टेप वाकई सही था या इसमें कोई कमी थी। मनीष, यूएपीए कानून को लेकर भी वो यहां पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, यूएपीए को लेकर के कई बार अपोजिशन इस तरीके की बातें कहता है, कई बार कुछ मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि ये जो पूरा कानून बना है ये मुसलमानों के प्रताड़ित करने के लिए बना है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें तो कोर्ट्स हैं, हमारे देश में एजेंसीज हैं। अगर कोई एजेंसी गलत भी किसी को फंसाती भी है, यूएपीए के से गलत लगते भी है, तो उसके पास राइट होते हैं कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज करने के लिए। और कोर्ट कई बार हमने देखा कि एक्विटल भी करती है अगर उस पर टेरर चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं। तो यहाँ का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का ऐसा सेटअप है डेमोक्रेटिक, जहां पर किसी को भी शंका है, अगर उसे को लगता है कि यूएपीए में कोई किसी पे गलत लगा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पूरे कानून को गलत कहना सही नहीं है। आप याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था या जम्मू कश्मीर में जब टेरर अटैक करते हैं, वो जो आतंकी आके लोगों को मारते हैं, तो उनके लिए ऐसे टेरर के मामलों में आपको कड़े कानून की जरूरत पड़ेगी। While I have always opposed PFI's extreme and radical approach, I have always supported democratic approach. This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous, as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind.
The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर, माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दो रेड्स किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूँ आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ देता हूँ हिंदी में आपके लिए। सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। भाई सर, ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।